दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। अक्टूबर का महीना आ रहा है और निफ्टी की बात करते हैं तो 19,600 के आसपास है। और इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले, अक्टूबर के महीने में Q2 FY24 के नतीजे आने वाले हैं, तो टीसीएस के भी नंबर आएंगे। तो इस अपडेट की बात करते हैं, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। कंपनी का ये अपडेट आया है। तो आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी है टीसीएस। इंटरनेशनली कारोबार होता है दोस्तों, पूरे विश्व में कारोबार होता है टीसीएस का आईटी सेक्टर में। और स्टॉक प्राइस 3,525 में। आपके पास शेयर है तो पिछले 6 महीने का रिटर्न 10% का है। बड़ी कंपनी है, 10% बड़ा है पिछले 6 महीने के अंदर। ये 29 सितंबर 2023 तक जो क्लोजिंग आई थी लास्ट ट्रेडिंग डे को। और पूरे साल भर की बात करते हैं तो स्टॉक में जो तेज़ी रही है 18% की तेज़ी है दोस्तों। तो कहने का मीन्स ये है कि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ आया है, जबकि बहुत सारे इश्यूज आईटी सेक्टर में बने हुए हैं और ज़्यादातर एनालिस्ट या फिर ब्रोकरेज हाउसेस या म्यूचुअल फंड हाउसेस निगेटिव हैं या शॉर्ट्स में हैं। फिलहाल जो अपडेट है, दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले टीसीएस के, और ये डेट है 11 अक्टूबर 2023 जो अपडेट आया है। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। तो आपके पास टीसीएस है तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ आया है और दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। और ये डिविडेंड पिछली बार 8 रुपये का था, अब इस साल 8 रुपये से बढ़कर ही होना चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि टीसीएस के द्वारा कितना डिविडेंड दिया जाता है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है, डिविडेंड डिक्लेयर होगा कंफर्म है, इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 19 अक्टूबर 2023। 11 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे, फाइनेंशियल नंबर Q2 FY24 के, और रिकॉर्ड डेट है इसका 19 अक्टूबर 2023। दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड डेट का अपडेट आ गया है। और 11 तारीख को फिर से अपडेट करेंगे जो डिविडेंड का होगा और नतीजे जैसे होंगे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, तो सारा कुछ अपडेट भी होगा 11 अक्टूबर 2023 को। तो ये अपडेट है दोस्तों, फाइनेंशियल नतीजे आएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे कि अभी देखिए, अगर हम पिछले 1-1.5 साल से देखते हैं तो टीसीएस का जो रेवेन्यू रहा है वो बढ़कर हुआ है दोस्तों, लेकिन स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है। 4,000 से गिर कर 3,000 तक आया है। अब जाके थोड़ी बहुत तेज़ी बनी है। मंदी और रिसेशन जो आ गया था बीच में वर्ड, अब तो नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी जैसे कि अभी एक्सचेंजर का जो अपडेट आया है, गाइडेंस घटाया है, तो देखना पड़ेगा कि टीसीएस का क्या बयान आता है। तो रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2,25,458 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 42,303 करोड़ का था दोस्तों। प्रॉफिट भी साल भर का, ये जो फिगर्स हैं ये साल भर के हैं। 42,303 करोड़ का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो टीसीएस का जो रेवेन्यू रहा है 2,25,458 करोड़ का रहा है दोस्तों। तो जो प्रॉफिट है, बहुत सारी कंपनियों का इतना रेवेन्यू भी नहीं रहता है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेवेन्यू और प्रॉफिट बड़ा है और इंटरनेशनली कारोबार होता है, डॉलर में कारोबार होता है दोस्तों। और डॉलर देखिए 82-83 रुपीज़ में है। तो दूसरी तिमाही के नतीजों में रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना रहेगा ये इम्पोर्टेंट है, और बढ़कर आना चाहिए रेवेन्यू दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल नंबर है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो रिलायंस और टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये अब कंपटीशन है। 12,91,132 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 245 का। डिविडेंड यील्ड है 3.26 का। और अर्निंग पर शेयर 119 का है। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है टीसीएस का दोस्तों। तो कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है और शेयर प्राइस बड़ा है, लेकिन ये है कि हर तिमाही डिविडेंड दिया जाता है। 3.26% का इसका डिविडेंड यील्ड है दोस्तों।
तो फंडामेंटली बात करते हैं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और अपने बुक वैल्यू से 13 और 14 गुना ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है, 15 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक ने लो बनाया 2930 का, वहाँ से एक तरह से तेज़ी बनी है और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें बाइंग आ रही है दोस्तों। ऊपर की तरफ 3721 और 3800 का रेजिस्टेंस रहेगा और 3800 के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो जितने भी शॉर्ट करने वाले हैं वो एक तरह से बाइंग करेंगे तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, 4000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिनके पास TCS है तो होल्ड करना चाहिए, जिनके पास कम समय है, जिन्होंने अभी लिया है 3000 के आसपास लिया है, स्टॉक ऊपर की तरफ हो, तब अपना देखना चाहिए क्या हमको करना है। तो अगले 10-12 दिन TCS के लिए महत्वपूर्ण है, नतीजे आने वाले हैं और स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 6 महीना और 1 साल से दोस्तों। तो ये TCS का लेटेस्ट अपडेट है। तो जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो TCS के नतीजे आने वाले हैं। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।